ठीक है, ठीक है। आज हम आपसे इतना ही बात कर पाएंगे। जो लोग ये सोच रहे थे कि क्यूबाइट नेटवर्क ने सहारा निवेशकों का साथ छोड़ दिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आशुतोष सर, सतीश चतुर्वेदी जी कुछ बात करना चाह रहे हैं, हमारे साथी हैं। जी जी, बोलिए सर जी। नमस्कार। नमस्कार। और आपके लाइफ में जुड़े हुए सभी साथियों को प्रणाम। आशुतोष जी, मैं एक थोड़ी बात रखना चाहता हूं। अभी आपने कहा कि सहारा के लोग जो कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ हैं, वो क्यों नहीं आना चाह रहे। अभी हमको सूचना मिली है 2 या 3 दिन पहले, 3 या 4 दिन कंटिन्यूस ओपी श्रीवास्तव जी मीटिंग ले रहे हैं और उनका कहना है जो टॉप फ्रेंचाइजी मैनेजर हैं जो काम आज भी कर रहे हैं और वो री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी जो एफडी की मैच्योरिटी हो चुकी है उसको दोबारा से मैच्योरिटी करा करके और उसकी एफडी बनाई जा रही है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि मार्च 22, 2023 को सीआरसी सहकारिता मंत्रालय ने बैन कर दिया, कोई भी स्कीम में पैसा नहीं लिया जाएगा। लेकिन आज भी फिर हमारे चाटुकार लोग फ्रेंचाइजी गार्जियन ले रहे हैं और वो 13 करोड़ लोगों को रोड पर आने के लिए रोक रहे हैं, बाध्य कर रहे हैं कि आपका पैसा सहारा इंडिया भुगतान करेगी। दूसरा सवाल आपने कहा था कि वो कौन लोग थे जिन्होंने कमीशन लिया, आपने क्यों शिकायत नहीं की। सर, हम लोग इतने ताकतवर तो थे, लेकिन आज मोदी मीडिया जैसी हमारी आवाज नहीं उठा रही है, उसी प्रकार सहारा के मैनेजमेंट के लोग हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थे। और जो कमीशन खोरी की है उसमें टॉप फ्रेंचाइजी मैनेजर, टॉप सीनियर और रीजनल मैनेजर और जोनल चीफ साथ में थे। लेकिन प्रूफ के साथ हम आपको यह नहीं दे सकते कि इतना इनको कमीशन दिया गया। हमारा एक जो प्रमाण था वो मैंने आपको दिया कि डबरा से भूपेंद्र जैन ने आत्महत्या की, वो पेपर में निकला था कि हमको 30% कमीशन मांगा गया, हम कमीशन नहीं दे पाए, इसमें आवेश में आकर के हमने अपनी आत्महत्या की। ये प्रमाण जो पेपर में निकला वो मैंने आपको बताया। दूसरा, आज भी लोग, कई लोग हैं रोक रहे हैं कि आप अवैध शुक्ला के उसमें आंदोलन में दिल्ली मत जाइए। कुछ लोगों को शिकायत करते हुए हमने ये पाया है कि आपके चैनल के माध्यम से जो अभी एक शख्स कह रहे थे कि मोदी मीडिया है, आप पे भी आरोप लगा रहे थे। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपके क्षेत्र में पैसा लगा है लोगों का, आपने क्या कार्रवाई की। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को विराम करूंगा और मैं आपसे आग्रह भी करूंगा कि हम लोग सभी आपके साथ हैं और अपनी मरते दम तक लड़ाई लड़ेंगे। परिणाम भगवान के हाथ में मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन 13 करोड़ जमा करताओं की लड़ाई लड़ता रहूंगा और आपके साथ रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। आशुतोष सर, मैं अंतिम में अपनी बात कुछ रखना चाहता हूं। कुछ सूचनाएं हमारे पास आई हैं, निश्चित तौर पे आपका मूल्य समय है। एक सूचनाएं हमारे पास है, आप पूछ रहे थे कि आंदोलन कौन रोक रहा है। एक सूचना है सहारा प्रबंधन तंत्र के लोग, ये आपके मैं व्हाट्सएप पे भेजूंगा, आप देखिएगा कि आंदोलन कौन रोक रहा है। इधर हम सब लोग, देश के लोग आंदोलन को एक बड़ी दिशा दे रहे हैं, उधर वो सब लोग उन लोगों को एक मीटिंग करा रहे हैं, बुला रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं। ESRP उत्साह प्रतियोगिता, चलो बाबा की नगरी चलो बनारस, 21 से 31 दिसंबर 2023 नहीं है, 24 अच्छा, ये 23 तक जिन लोगों ने व्यवसाय किया है, 2023 तक जिन लोगों ने व्यवसाय किया है, उन लोगों को बनारस बाबा की नगरी में जाने का सुनहरा मौका, चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। तो चलो, आप चलो, हमको आने में देरी नहीं लगेगी। बाबा और बाबा के भक्तों का भी वही मुलाकात होगा आशुतोष जी। और अगर हम देश के सदन को बुला रहा है, ये किनको बुलाया है, ये किनको बुलाया है, कौन बुलाया है? ये सहारा प्रबंधन तंत्र की टीम ने बुलाया है। उन एजेंटों को, उन व्यवसाय करने वाले लोगों को जो आज व्यवसाय कर रहे हैं। व्यवसाय भी कैसा है अभी बताया उन्होंने, मैं पूरी बात हकीकत बता दूं व्यवसाय क्या है। जो लोगों का पैसा, व्यवसाय वो नहीं कर रहे हैं, वो कागज को कागज में कन्वर्ट कर करके
वो अगले 5 सालों तक उनका मुंह बंद वैधानिक रूप से करना चाहते हैं कि अभी आपका पैसा 5 साल बाद मिलेगा, और उसके बदले में ये कमीशन लेते हैं। इनका इतना कमीशन होता। अच्छा, इन बेवकूफों को कौन कहे, वो कमीशन का पैसा नहीं देते, वो कमीशन का भी इनको बांड ही थमा देते कि ये ले भाई, ये तेरा पैसा। तो हमने अपने निवेशकों से कहा है कि दिल्ली जब आना, जो लोग चल रहे हैं दिल्ली से 10 तारीख को जंतर मंतर रामलीला मैदान पे आने के लिए, 10 तारीख को हम लोगों ने एक बड़ा कार्यक्रम रामलीला मैदान पे रखा है फिर से, और उस राम के लीला मैदान पे हम सभी लोग, दिल्ली के तमाम पूरी टीम लगी हुई है। दिल्ली जाग गई है, सबसे बड़ी बात दिल्ली जाग गई है, और दिल्ली एक एक मेट्रो और सारे सिस्टम में हम लोग जाग करके इस आंदोलन को कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली से बाहर के लोगों को हम लोगों ने कहा है कि बांड की कॉपी ले लेना यार, बांड की फोटो कॉपी लेके आना, टिकट कोई मत कटवाना, और जब वो टीटी आपसे पैसे के लिए कहेगा तो कह देना इसी में से काट के ले लो, हमको वो पैसा मिला नहीं। तो वो टिकट भी वही काम करेगा। तो वो सब लोग अपनी बांड की कॉपी उस टीटी को दे देंगे, तिरंगा झंडा हाथ में खूब बड़ा सा ले लेंगे, क्योंकि दिल्ली आएंगे तो सुरक्षा की गारंटी वही तिरंगा झंडा। बाकी और दिल्ली की पुलिस और प्रशासन ये कह रही है, दिल्ली की सरकार कह रही है दिल्ली ये तुम्हारी नहीं। तो हम शायद दिल्ली भारत के उस दिल्ली में नहीं है जहां देश की राजधानी है, हम किसी दूसरे मुल्क वाले दिल्ली में, जहां पे भारत के प्रधानमंत्री की प्रतिमूर्ति बैठी है, संवैधानिक और लोकतंत्र का मंदिर भी शायद प्रतीकात्मक है। हम गलत जगह पे आ गए हैं, लेकिन हम खोज रहे हैं कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहां मिलेंगे, जो देश के प्रधानमंत्री, वो हमारी बात सुने, और बात तो उनको सुननी पड़ेगी। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।